चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ़ ए हमारे पास 1 2 4 6 एंड बी हमारे पास 3 -1 2 -2 गिवन है, तो हमने ये वेरीफाई करना है ए एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इनको स्टेप वाइज कर लेते हैं। इसको हम 1 कह देते हैं, इसको हम 2 कह देते हैं और इसको हम यहाँ पे 3 कह देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ करते हैं, फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 1 क्या है जी, ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, उसका हम सबसे पहले एडजॉइंट ले लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए हमारे पास क्या है जी, 1 2 4 एंड 6। ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 6 1 -2 एंड -4। ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या करना है, हमने ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करवा देना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, 1 2 4 6 1 2 4 6 और एडजॉइंट ऑफ ए जो हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है जी, 1 6 -2 एंड -4। ये वाले हमारे पास दो मैट्रिसेस आ गए हैं। इसको अब हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में लगा दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास जी मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें यहाँ से, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 6 -8 -2 +2 एंड 4 6 24 -24 एंड -8 +6। फर्दर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 0 -2 0 0 एंड -2। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई हो चुका है। इसी क्वेश्चन की अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, तो वो हमारे पास था एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए हम पीछे वैसे फाइंड भी कर चुके हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो वहीं से अगर हम देख कर लिख लें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 -2 -4 1। तो अब हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए यानी कि दो मैट्रिसेस ले लेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए 6 -2 -4 1 है, और अगर ए मैट्रिक्स की बात करें तो वो भी हमारे पास लिखा हुआ है जी 1 2 4 एंड 6। अब सेम उसी मेथड से जैसे हमने पहले मल्टीप्लिकेशन की है दो मैट्रिसेस की, इनको मल्टीप्लाई करवा लेना है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है -2 0 0 एंड -2। फर्स्ट स्टेप जो किया था उसमें भी हमारे पास ये आ रहा था -2 0 0 एंड -2। सेकंड जो स्टेप किया है इसी क्वेश्चंस का, जिसमें हमारे पास था एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, उसका जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो भी -2 0 0 एंड -2 आ रहा है। इसी तरह अब इसका हम थर्ड स्टेप कर लेते हैं। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना था, इसी क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट साइन यहाँ पर यूज़ करेंगे। डिटर्मिनेंट साइन हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 2 4 6। तो यहाँ पे होगा जी 6 1 6 -4 2 8। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा जी -2।
2। अब हमारे पास गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया जी, -2। अब आई यहाँ पर हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 का, 1 0 0 एंड 1। तो जब हम इस -2 को अंदर इस डिटर्मिनेंट की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, -2 इंटू 1, 0 इंटू -2, -2 इंटू 0 एंड 1 इंटू -2। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन -2 0 0 एंड -2। अगर हम तीनों स्टेप्स की बात करें तो हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड, दैट इज आल्सो इक्वल टू थर्ड। इट मीन्स दैट हमारे पास क्या आ गया जी, ए adjoint of A that is equals to adjoint of A into A is equals to determinant of A into I। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि हमारे पास तीनों टर्म्स या तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 4 6 एंड बी इज़ इक्वल्स टू 3 -1 2 -2। तो हमने वेरीफाई क्या करना है, बी इनवर्स दैट इक्वल टू आइडेंटिटी दैट इज़ इक्वल टू बी इनवर्स एंड बी। तो इनको हमने क्या करना है, अगेन वेरीफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको 1 कह लेते हैं, इसको हम 2 कह लेते हैं, और आइडेंटिटी अगर ये हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 का होगा, वो लास्ट में हम चेक कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करके देख सकते हैं जी, बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है जी, 3 -1 2 -2 एंड बी इनवर्स मीन एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड आउट कर लेते हैं जी। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 3, इनको हमने क्या करना है जी, साइन चेंज कर देना है। एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। अब हम यहाँ पर ही इसके साथ बी डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -4। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं जी, बी इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू 3 -1 2 -2 एंड एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास है जी -2 1 -2 3 ओवर -4। अब इस क्या करेंगे, इस -4 को इस मैट्रिक्स पर डिवाइड कर लेते हैं जी, 3 -1 2 -2। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1/2 -1/4, ये आ जाएगा जी 1/2, ये आ जाएगा -3/4। अब सेम उसी वे से हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, कोई भी मैट्रिक्स जब हमें गिवन होते हैं तो सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट हम इसको। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो आंसर आ जाता है जी 1 0 0 एंड 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी क्वेश्चन के हमारे पास सेकंड जो पार्ट बनाया था हमने, उसमें हमारे पास क्या गिवन था जी, बी इनवर्स बी। बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास पीछे हम फाइंड कर चुके हैं जी, 1/2 -1/4 1/2 एंड -3/4। और बी हमारे पास मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में ही गिवन है 3 -1 2 एंड -2। सेम उसी वे से हमने क्या करना है जी, बी इनवर्स बी
बी इनवर्स क्या है जी 1/2, 1/4, 1/2 -3/4 एंड बी मैट्रिक्स 3 -1 2 -2। तो टाइम की बचत करते हुए हम इसको जो है ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डायरेक्ट आंसर्स लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हम पहले भी ये सिंप्लीफिकेशन कर चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे करते हैं, या आपने खुद से भी कर लेना है, एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3/2 -1/2 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हमारे पास 0 है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 0। एंड सेम वे से 3/2 -1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो अगर इस मैट्रिक्स को भी हम देखें तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है विच शोज दैट B inverse that is equals to identity and B inverse B that is equals to identity। इस क्वेश्चन में हमने यही चीज़ वेरीफाई करनी थी कि B इनवर्स हो या B इनवर्स B हो, उनका जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर 1। डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है जी, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसका 3 5 4 7। इसमें अब हमने करना क्या होगा जी, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। फॉर एग्जांपल इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इस मैट्रिक्स को हम कोई नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू 3 5 4 एंड 7। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने करना क्या होता है जी, ए इनवर्स लेंगे एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ये सेम वही क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था सारा काम। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद अगर तो वो सिंगुलर आ जाता है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर सिंगुलर नहीं आता तो फिर हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन करके वहाँ से उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि आप लोग कर लेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था इसी एक्सरसाइज का, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वहाँ एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर 1 उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ़ ए मैट्रिक्स 4 0 -1 2 बी इज इक्वल्स टू -4 -2 1 -1 डी इज इक्वल्स टू 3 1 -2 2। तो वेरीफाई हमने क्या करना है यहाँ पे, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और उसका सेकंड पार्ट है हमारे पास डी ए होल इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू ए इनवर्स डी इनवर्स। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है जी, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। दो साइड्स हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं जी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं जी। ए बी होल इनवर्स, ये क्या आ जाएगा जी, इनवर्स आप लोग पहले भी कर चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी डिटर्मिनेंट। तो इसके लिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल सकेंगे। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है जी 4 0 -1 2। बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है जी -4 -2 1 एंड -1। तो सबसे पहले इनकी हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं जी। मल्टीप्लिकेशन फिर वही सेम वे से होगी जो हम आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो ए बी मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आ जाती है जी, -16 -8 6 एंड 0। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनवर्स अगर किसी भी मैट्रिक्स का ले रहे हैं तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं जी। ए बी मैट्रिक्स का जो आंसर आया है इसी का अब हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है जी। ये हमारे पास हो जाएगा जी -16 इंटू 0 +8 इंटू -8 इंटू 6 0 -8 6 48। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो है हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -48। तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा।
हमने जब ए बी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ क्या आ जाती हैं जी 48, यानी कि ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास 48 आ गया। अब हम फर्दर इसमें क्या करते हैं जी, एडजॉइंट ऑफ ए बी 0 8 -6 -16 आ गया, तो ए बी इनवर्स इसके इक्वल होता है जी एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी डिटर्मिनेंट। तो इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री 0 8/48 -6/48 एंड 16/48। 0 8 1s are 8, 8 6s are 48, 1/6, 6 1s are 6, 6 8s are 48 -1/8 एंड 4 पर कैंसिल आउट करके देख सकते हैं जी इसको। 4 4s are 4 1s are 4, 4 2s are 8 एंड 4 1s are 4, 4 3s are 12। ये आ जाएगा -1/3। ये हमारे पास क्या आ गया जी, ए बी होल इनवर्स की वैल्यू आ गई। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी जी, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं जी। बी इनवर्स हमारे पास क्या है जी, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। बी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं जी। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या गिवन था, -4 -2 1 -1। डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट करेंगे हम जब बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -4 -2 1 -1। 4 1s are 4, चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -4 -1 प्लस 2 इंटू 1। 4 1s are 4 -2 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सेम वे से हम पहले ए इनवर्स भी यहाँ पे लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन था जी 4 0 -1 एंड 2। जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो ये आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट 4 0 -1 2 एंड 4 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 0 दैट इज इक्वल्स टू 4 2s are 8 प्लस -0। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है जी 8। एडजॉइंट ऑफ बी हम यहाँ से देख लेते हैं जी। एडजॉइंट ऑफ बी, बी की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, क्या गिवन थी जी, -4 -2 1 -1। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 2 -1 -4। इन द सेम वे हम एडजॉइंट ऑफ ए भी यहाँ से देख सकते हैं। ए हमारे पास गिवन था 4 0 -1 एंड 2। तो एडजॉइंट ऑफ ए जब लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा जी 2 0 1 एंड 4। अब ये सब वैल्यूज़ हमने क्या करनी है जी, बी इनवर्स ए इनवर्स में पुट कर देनी है। बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी मोड, और ए इनवर्स आ जाएगा जी एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। एडजॉइंट ऑफ बी हमने क्या निकाला है जी, -1 2 -1 -4, और बी मॉड की वैल्यू थी हमारे पास 2। एडजॉइंट ऑफ ए हमने क्या फाइंड आउट किया है जी, 2 0 1 4 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ जाता है जी 8। इनको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। बी इनवर्स ए इनवर्स हमारे पास आ गया जी, बी इनवर्स की ये वाली वैल्यू आ गई, ए इनवर्स की हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे फर्दर, मैं हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है,
बी इनवर्स मैट्रिक्स ये है, ए इनवर्स मैट्रिक्स ये है हमारे पास। इनको अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है आपस में। तो मल्टीप्लिकेशन का मेथड सेम उसी वे से करना है आप लोगों ने। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए डायरेक्ट जो रिलेशन हमारे पास बनता है वो लिख लेते हैं जी, क्या बन रहा है। तो हमारे पास जो डायरेक्ट रिलेशन इसका आ रहा है जी 0 1/6 -1/8 एंड -1/3। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाता है वो 0 1/6 -1/8 एंड 1/3। जो लेफ़्ट हैंड साइड भी हमारे पास यही थी और राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या है, सेम आ गई है। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट पार्ट वेरीफाई हो चुका है।